अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने रेडियो न्यूयॉर्क से। प्रोग्राम का नाम है अपना रेडियो का मेहमान आरजे ज़ुबी अली के साथ। और जनाब, आज हमारे जो मेहमान हैं वो एक बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता आर्टिस्ट हैं, जिनके काम की इंफरादियत उनकी पेंटिंग में नजर आती है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी खुद को मनवाया है, और वो कौमें अपने आप को जिंदा रखती हैं जिनकी तहजीब में हम अपने मेहमान का एक मुख्तसर सा तारुफ करवा दें। उन्होंने कराची स्कूल ऑफ आर्ट से फाइन आर्ट्स की डिग्री ली। 1992 में सूबाई सिंध में दूसरी पोजीशन के साथ अपना फाइनल ईयर मुकम्मल किया। उनकी 23 सोलो एग्जीबिशंस हो चुकी हैं और लातादाद ग्रुप एग्जीबिशंस हो चुकी हैं। उस्ताद के फराइज भी मुख्तलिफ इदारों में सर अंजाम दिए, जिनमें इंडस स्कूल ऑफ आर्ट्स, कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स, मशहूर स्कूल ऑफ आर्ट्स, टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, इकरा यूनिवर्सिटी, नॉर्थ सिटी स्कूल ऑफ आर्ट्स। जी आरिफ साहब, हम अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे याद किया, मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है। आरिफ साहब, वालदा तो आपकी राइटर थी। अमूमन राइटर के बच्चे राइटर, डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर होते हैं, तो ये रुझान सिर्फ आप ही के अंदर आया या और आपके और बहन भाइयों में भी था? दरअसल में जो मेरे बड़े भाई साहब हैं वो भी, उनको भी ड्राइंग और पेंटिंग का बड़ा शौक था। और अगर सच पूछिए तो जब मैं छोटा था तो वो मुझसे जो है वो 8-10 साल बड़े हैं। तो वो जब अपने स्कूल में थे 8-9 ग्रेड में, तो उस जमाने में वो ड्राइंग और पेंटिंग किया करते थे और उनकी ड्राइंग बड़ी अच्छी थी, तो मैं उनको देखा करता था बचपन में। लेकिन अच्छा। एक वक्त आया कि उनकी फील्ड खुद ब खुद चेंज हुई और वो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ उनका दिमाग जो माइल हुआ और वो उस तरफ चले गए, उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन ये जो स्किल्स थी मेरे अंदर, शायद वालदा मेरी राइटर हैं और एक क्रिएटिव माइंड है, तो वो क्रिएटिविटी का ही एक पार्ट है जो कि आर्ट और आप पेंटिंग या कोई भी आप फन की तरफ लेके जाएं तो वो उसमें नजर आता है। तो मेरी ड्राइंग भी बेहतर थी स्कूल के ज़माने में, तो टीचर्स ने मुझे इनकरेज किया कि हमें नजर आता है तुम्हारे अंदर स्किल्स हैं, तो वो शौक बढ़ते बढ़ते मेरे अंदर ये चीज खुद ब खुद डेवलप हुई। अच्छा, आपकी जो स्पेशलिटी वाटर कलर है, तो आप समझते हैं कि आपके मतलब आजकल के बच्चों में ज्यादा रुझान किस मीडियम की तरफ है? क्योंकि मेरे ख्याल में वाटर कलर एक ज्यादा मुश्किल मीडियम है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वाटर कलर मुश्किल मीडियम। पहले तो मैं बताऊं कि इसकी वजह क्या है, जो कि जिन लोगों का आर्ट से इतना ताल्लुक नहीं है। वाटर कलर जो मीडियम है उसके अंदर आप कोई भी पेंट अगर आप अप्लाई करते हैं पेपर पे, तो उसको आपके पास ठीक करने का टाइम बहुत कम होता है। उसकी वजह ये है कि क्विक ड्राइंग मीडियम है, मतलब जल्दी ड्राई होता है। जो आप पानी से उसको कलर को जब आप उसको मूव करते हैं पेपर पे, तो वो हवा के साथ जल्दी पानी जब ड्राई हो जाता है तो कलर भी ड्राई हो जाते हैं। और इसके अंदर आप उसको ठीक नहीं कर सकते, एक दफा जो कलर लग गए वो लग गए, वो फर्स्ट एंड लास्ट होता है। इस वजह से गुंजाइश ही नहीं रहती ठीक करने की। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये है कि जब तक आप किसी मुश्किल काम में नहीं जाएंगे, जब तक आपको मजा नहीं आएगा। हम लोग की जो अपब्रिंगिंग है, जिस तरह की जो जिन फैमिली से हमारा ताल्लुक है, मुश्किलात से गुजरते हुए हम यहाँ तक पहुंचते हैं, तो उसकी वजह शायद यही है कि ये हमारे अंदर थोड़ी जल्दबाजी भी होती है, हमारे अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं होते, हम चाहते हैं जल्दी से हम रिजल्ट ले आए। तो वाटर कलर वो मीडियम है जो जल्दी आपको रिजल्ट देता है और मुश्किल होता है। तो मुश्किलात से गुजर के जाना शायद हमारी बचपन की आदत होती है, इस वजह से हम ये मीडियम को चूज करते हैं। ठीक। हमारे जो सर ओल्ड मास्टर्स, जिनमें सादकीन, जुबैदा आगा, जमील नक्श, गुल जी और बहुत से हैं, उन्होंने अपने आप को आर्ट के लिए वक्फ कर दिया था और अपनी मतलब अनथक मेहनत से खुद को मनवाया, जाहिर है। लेकिन मेरा मुशाहिदा ये हुआ कि अब एक आर्ट एक फैशन के तौर पे भी सीखा जा रहा है। आर्ट स्कूल्स में एडमिशन लिया तो जाता है, बल्कि एक दफा एक वाकया आपको सुनाऊं कि एक मेरी एक दोस्त थी, वो अपने कपड़ों पे ये वाटर कलर पूरा फेंक दिया करती थी कि मैं बाहर जाऊंगी पता तो चले कि मैं आर्टिस्ट हूँ, चाहे वो कुछ क्लास में कर रही हो या नहीं कर रही हो। सही। देखिए, जी आप बोलिए। तो मतलब कि सवाल ये है कि मेहनत और शौक से ज्यादा खुद नुमाई का चक्कर तो नहीं है ये आजकल? देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि ये जो चीजें है ना, आर्ट एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आपको
بہت فریڈم ہے. مطلب آپ کوئی بھی کسی بھی طریقے سے اپنے فن کا اظہار کر سکتے ہیں. اظہار آزادی جس کو کہتے ہیں نا ہم, یہ وہ چیز ہے. اور اس میں دیکھیں واضح طور پہ آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ جو لوگ سیریس یا سنجیدگی سے کام کرتے ہیں ان کا کام کا ایک الگ مزاج اس میں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو تھوڑا سا سیریس نہیں ہوتے وہ اپنی طریقے سے دوسری طریقے سے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں. کوئی کہنا چاہیے پرفارمنگ آرٹس ہے یا کوئی بھی ایسی انسولیشنز ہیں یا کوئی بھی ایسی چیزیں, جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کے دوست کلر پہ کپڑوں پہ لگا دیتی تھیں. ہر کسی کا اپنا اپنا ایک, وہ میں کہتا ہوں میرے نظر میں ایک اظہار کرنے کا طریقہ ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ کسی اور فیلڈ میں بھی جائیں تو جیسے میوزک میں اگر آپ جاتے ہیں تو اس میں کوئی بہت راک میوزک بنانے والا ہے, کوئی پاپ ہے, کوئی کلاسیکل ہے, کوئی غزل ہے. تو اسی طرح ہر طبقے کے اندر, ہر جو کہنا چاہیے شعبے کے اندر یا ڈپارٹمنٹ کے اندر ہر مختلف طریقے کے لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ کراچی اسکول آف آرٹ کو جہاں سے میں نے پڑھا ہے, ہماری جو بیچ تھا اس میں 30 اسٹوڈنٹس تھے. اس میں ہر مزاج کے لوگ تھے. کوئی کچھ کرتا تھا, کوئی کچھ کرتا تھا, کوئی کسی مزاج کا تھا, کوئی بڑا سافٹ, کوئی خاموش. تو یہ میری نظر میں غلط نہیں ہے. ہر کسی کے کرنے کا اظہار کرنے کا طریقہ ہے, وہ اپنے طریقے سے اس کو اظہار کرتا ہے. تو میرا یہ ماننا ہے.